हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अपना रियल क्लाइंट वर्क लेके। क्योंकि देखो, मॉडल्स पे मेकअप करना अलग होता है, रियल क्लाइंट पे अलग होता है। और हम जो यूट्यूबर्स होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन्हें दोनों कामों को दिखाना जरूरी होता है, मॉडल्स का भी और रियल क्लाइंट का भी। तो ये फिर से मैं रियल क्लाइंट का वर्क लेके आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा इसमें। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम जानेंगे इसमें कि कैसे हम रियल क्लाइंट पे वर्क करते हैं, क्या क्या जरूरत होती है, क्या डिफरेंस होता है मॉडल्स में और क्लाइंट में। तो सबसे पहले मैंने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है मेकअप में। अगर आपने मॉइस्चराइजर का लेवल कम रख दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़्यादा रख दिया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको एक सर्टेन लेवल तक आपको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर कर दिया। अब मुझे ना कुछ चाहिए था टाइम, थोड़ा मॉइस्चराइजर को स्किन में एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अपना आई मेकअप कर स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो आई मेकअप करने के लिए आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आईज को प्रेप करना। जैसे हम स्किन प्रेप करते हैं वैसे आईज को प्रेप करना होता है। तो उसके लिए आप कोई आई पे प्राइमर अगर है आपके पास तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है तो जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, वैसे आप कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली मैं आई मेकअप में कंसीलर से ही बेस बना देती हूँ आईज का। और मेरा आई मेकअप आप लोगों ने देखा होगा कितना ब्यूटीफुल सा आता है, बहुत ही सुंदर आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे, आपको अल्टरनेट रखना है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की पैलेट, और इसमें से मैंने ना लाइटर शेड लिया हुआ है और उसी से मैं इसको लॉक कर रही हूँ। जो हमने आई बेस बनाया था ना उसको पूरा मैं उसी से ही लॉक कर रही हूँ। क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो जो हमारा आई बेस है वो जब ड्राई होगा तो वो पैच पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमें लॉक करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हमारा चाहो तो आप, और उसके लिए मैंने ना फ्लफी ब्रश लिया थोड़ा बड़ा। तो आप चाहो तो जो फिंगर पफ आते हैं ना उससे भी आप लॉक कर सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया से लॉकिंग हो जाती है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँ मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट प्रॉस ब्यूटी की। ये इतनी बढ़िया पैलेट मुझे लगी है, आई शेडो पैलेट। ये ना तो फॉल आउट होता है और उसके पिगमेंट मतलब एक बार में इतने बढ़िया आ जाते हैं। अब आप देखो कितने बढ़िया से एक ही बार में इतना बढ़िया पिगमेंट आ रहा है, कोई फॉल आउट भी नहीं हो रहा है फेस पे। तो अगर आप चाहते हो ना कि कोई एक अच्छी पैलेट में इन्वेस्ट करना, तो आप इस पैलेट में इन्वेस्ट जरूर करना। बहुत अच्छी पैलेट है, आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर, ठीक है। तो जो जैसे इनके साड़ी का कलर था जो मरूनिश ब्राउन था, वो कलर मैं ले रही हूँ और आई लिड पे, पूरी आई लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ब्रश मैंने लिया हुआ है फ्लफी ब्रश, ब्लेंडिंग वाला फ्लफी ब्रश ही लिया हुआ है अभी। तो आपको मेकअप में ब्रशेस की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है कि किस एरिया पे हमें किस तरह का ब्रश यूज़ करना होता है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा। अब यहाँ पे देखो मैंने जब सबसे पहला ब्रश लिया तो वो बड़ा लिया था, और ये जो छोटा कॉर्नर पे जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा ब्रश ले लिया है। तो आई मेकअप में ब्रशेस की भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपके ब्रश चूज करने का तरीका सही नहीं है तो आपका आई मेकअप बिगड़ भी सकता है। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा हॉलो आइज में मेकअप कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे डार्क होता है और बीच में जो हमारा मिडिल पार्ट होता है वो होता है थोड़ा सा लाइट। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर और गोल्डन कलर को मिक्स करके बीच में अप्लाई कर दिया शिमर। सेम प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से, एक पैलेट से मैंने सिर्फ 3 स्टेप में पूरा आई मेकअप कंप्लीट किया था। पहले मैंने लगाया लाइट ब्राउन कलर, फिर उसके ऊपर मैंने डार्क ब्राउन से इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर को किया, और अब बीच में मैं ये शिमर से अप्लाई करूँ फिंगर की हेल्प से। मेरा मानना है ना कि जब मैं शिमर अप्लाई करती हूँ तो फिंगर से बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है और हमें पता भी चलता है कि कहाँ कहाँ हमने कितना लगाना है, और वो बढ़िया से स्प्रेड भी हो जाता है फिंगर से। तो शिमर मैं मोस्टली फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ। अब आ जाते हैं हमारे आईलाइनर के स्टेप पे। आईलाइनर के लिए मैंने लिया है इंग्लॉट का आईलाइनर। अगर आप ब्राइडल मेकअप भी करते हो, पार्टी मेकअप भी करते हो ना, तो ये एक लाइनर बहुत अच्छा है। बट हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो आपको अगर इसका थोड़ा सा बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप फॉरएवर 52 का ले सकते हो। क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मैंने फॉरएवर का भी यूज़ किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और इसका भी बहुत अच्छा है। मैंने कुछ दिन तक ना मैबेलिन का जो आता था पहले जेल लाइनर वो भी यूज़ करता, बट वो ना बहुत जल्दी ड्राई सा हो जाता है। तो मैं उसको रेफरेंस में नहीं दूंगी मैं अपने व्यूवर्स को, क्योंकि मैं नहीं चाहती धोखे में आप रहो। जो प्रोडक्ट मुझे जेन्युइन लगता है मैं वही आपको रेकमेंड करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट मैंने देखा और मैंने आपको रेकमेंड कर दिया, उसको मैं यूज़ करती हूँ 1-2 महीने, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगी। हाँ मैबेलिन के मस्काराज बहुत अच्छे हैं। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये कोलोसल का मस्कारा है मैबेलिन का, काफ़ी इसके तीनों मस्काराज मुझे बहुत पसंद आए थे। एक कोलोसल का आता है, एक हाइपरकर्ल आता है, और एक जो आता है उसका क्या नाम था, वेलोमाइज मस्कारा करके था, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने तीनों यूज़ किया मस्कारा मैबेलिन के। मैबेलिन के मुझे बहुत अच्छे हैं, इनका लाइनर मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी।
अब यहाँ पे मैंने मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप दिया हुआ था, आपने देखा होगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करी स्ट्रॉप क्रीम। अब ये स्ट्रॉप क्रीम थी मेरी स्विस ब्यूटी की स्ट्रॉप क्रीम, जो रियल बेस मेकअप प्राइमर आता है ना वो वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये हमारा प्राइमर का काम कर देगा। और इसको मैं सिर्फ हाई पॉइंट पे लगा रही हूँ, पूरे फेस पे नहीं लगाना होता है आपको ये प्राइमर, सिर्फ हाई पॉइंट पे। इससे क्या होता है ना, जो हमारे मेकअप में एक ग्लो आता है ना, वो नेचुरल ग्लो होता है। एक तो होता है हमारा हाइलाइटर का ग्लो, तो वो तो बाद में आप पाउडर हाइलाइटर करोगे ही करोगे, बट जो आपको अंदरूनी एक जो ग्लो होता है ना, आता है बेस में, वो आपका इसी से ही आता है, स्ट्रॉप क्रीम से ही आता है। तो आप स्विस ब्यूटी की भी ले सकते हो, और अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक ठाक है तो आप मैक पे जा सकते हो, मैक का काफ़ी अच्छा है, और दोनों अच्छे हैं मतलब। अब यहाँ पे हमारा जब वो हो गया, उसके बाद हम कर रहे हैं कंसीलर। कंसीलर क्यों मैं अप्लाई कर रही हूँ, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि आपने ऑरेंज करेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरी मॉडल के फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी रियल क्लाइंट थी और इनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इनको पूरी रात अपना मेकअप टिका के रखना था, तो फालतू की मैं लेयरिंग देना पसंद नहीं करती हूँ। और जो हम करेक्टर यूज़ करते हैं, कंसीलर जो यूज़ करते हैं ना मेकअप को इवन टोन बनाने के लिए, हमें स्किन को और प्रॉब्लम को देख के देना होता है। अब ये देखो कूड़े वाले आ रहे हैं, ये जरूर आते हैं दिल्ली में जैसे वीडियो बनाने पहुंचो ये नगर निगम वाले जरूर आते हैं अपनी एंट्री देने तो चलो अब हम वीडियो में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, मैंने बिनी ब्यूटी ब्लेंडर लिया था, उसी से ही ब्लेंड करूँ। कंसीलर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें हमारे फाउंडेशन से पहले स्किन को एक इवन टोन देना होता है। हम ऐसे ही अगर फाउंडेशन लगा देंगे तो वो कुछ टाइम के बाद ग्रे पड़ सकता है और उसकी कवरेज भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो आपको कितना भी महंगा फाउंडेशन ले लो, उसके नीचे आपको फेस को बहुत अच्छे से इवन टोन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे मेरे क्लाइंट की स्किन जो है वो फाउंडेशन के लिए रेडी हो चुकी है। तो फाउंडेशन आप चाहे महंगा लो चाहे सस्ता लो, टेक्निक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मेरा मानना है कि जब आपका टेक्निक अच्छा होगा ना, तो आप चाहे सस्ते फाउंडेशन के साथ वर्क करो चाहे महंगे फाउंडेशन के साथ वर्क करो, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी टेक्निक्स है पर्सनली, वो मैं क्या करती हूँ, मैं बफिंग ब्रश होगा कोई या फिर कोई काबू की ब्रश, उससे पहले मैं अप्लाई करती हूँ, अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, एक मतलब इक्वल लेके चलती हूँ। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ पे मैंने किया फिर इधर एक साइड किया फिर दूसरी साइड करने लगी, ऐसा नहीं, इक्वल लेके चलती हूँ। उसको अच्छे से मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो मेरा क्या होगा ना 60 to 70% इसी के साथ ही ब्लेंडिंग हो जाती है। बाकी का जो 20 to 30% हमारा बचता है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ। तो ऐसा करने से मुझे मेरे रिजल्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट लगी थी और मेरा मेकअप जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे दिखता था, स्लिमलेस, बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बेस बन जाता है इस टेक्निक से। पहले तो मैं फ्लैट ब्रश से भी करती थी, बट अभी क्या ज़्यादातर मैं यही करती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि फ्लैट ब्रश से रिजल्ट नहीं है, कि फ्लैट ब्रश से भी आता है अच्छे से रिजल्ट, बस उससे ना आपको ब्यूटी ब्लेंडर से कुछ ज़्यादा टाइम ब्लेंड करना होता है, क्योंकि फ्लैट ब्रश क्या करेगा, वो आपके बेस को ब्लेंड नहीं करके सिर्फ अप्लाई करेगा। और ये जो बफिंग ब्रश या काबू की ब्रश होते हैं ना, ये आपके बेस को साथ के साथ ब्लेंड भी करते जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है हमारा। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। और जो ब्यूटी ब्लेंडर मेरा था ये था कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ब्यूटी ब्लेंडर। आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे आप बिगिनर्स हो। अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा एक अच्छा सा लूज पाउडर हो गया, एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रश किट पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है, जहाँ तक बाकी सब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे नहीं पता, बट मेरा मानना क्या है कि आपको एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर और एक अच्छे ब्रश किट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट आप अफोर्डेबल रख सकते हो, बट एक ब्रश किट आपके पास अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए। क्योंकि जो लोकल ब्रशेज आते हैं ना, मैं देखती हूँ बहुत लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेके करते हैं, बट उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता और वो कुछ टाइम के बाद खराब भी हो जाते हैं। तो ब्रशेज में वन टाइम इन्वेस्ट करो और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। जो मैं पीएससी का और ये सब ब्रश यूज़ करती हूँ ना, मेरे कई साल पुराने ब्रश हैं और अभी तक बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फाउंडेशन है वो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने किया है फेस को हाईलाइट। हाईलाइट क्यों करना होता है, हमें हमारे क्लाइंट के मतलब जो भी मॉडल हो या क्लाइंट हो, उनके फीचर्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है। जो हमारे हाई पॉइंट होते हैं ना, उसको थोड़ा सा निखार देता है अच्छे से। और इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से। यहाँ पे मैंने मिनी ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अभी बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर क्यों मैंने नहीं लिया है, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि ये पूरे फेस पे फैल जाएगा। तो यहाँ इसलिए मैं कंसीलर और हाइलाइटर को ब्लेंड करने के लिए छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर ही ज़्यादा
प्रेफर करती हूँ। बट अगर किसी टाइम नहीं है मेरे पास या मुझे नहीं मिल रहा तो मैं बड़े वाले से भी कर देती हूँ। बट उसको थोड़ा सा पतला कर देना पड़ता है, हाथों से उसको थोड़ा दबा के उसके बाद करना होता है, नहीं तो पूरे फेस पे वो फैल जाएगा। और हमें सिर्फ इसको हाई पॉइंट पे ही ब्लेंड करना होता है, पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करना होता, नहीं तो फिर आपके फाउंडेशन और कंसीलर और हाइलाइटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता चलेगा। तो आपको सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान में रख के करने होते हैं। बहुत लोगों ने ना मेकअप को एकदम हवा बना दिया है, इतना हवा भी नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो आपको मेकअप बहुत जल्दी और बहुत ईजी लगने लगेगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर का पाउडर और उससे बेस को अपने पूरे लॉक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोई क्रीम कंटूर वगैरह नहीं किया क्योंकि मेरी जो ये क्लाइंट थी इनको बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउनिश वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, सटल सा मेकअप चाहिए था। तो मैंने फटाफट पाउडर से लॉक कर दिया और उसके बाद मैंने कंटूर और ब्लशर कर दिया था और उससे भी इनका मेकअप जो है बहुत सुंदर निखर के आया था। और अभी जो कंटूर के लिए मैं पैलेट ले रही हूँ वो है मेरी कैरेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट। ये मैं पिछले 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। 6-7 तो मैंने कम बोला, और ही हो गया होगा। और इतनी बढ़िया पैलेट लगी है मुझे, इतनी बढ़िया पैलेट लगी है मुझे कि मैं क्या होता हूँ। इसके पहले ना मैं बेनिफिट का यूज़ करती थी, हुला जो आता था वो यूज़ करती थी, बट अभी मैंने उसको साइड में कर दिया है। मैं सिर्फ इसी पैलेट से मैं कंटूर अपना करती हूँ और बहुत अमेजिंग पैलेट लगी है मुझे। मतलब अगर आपको कैरेक्टर कॉस्मेटिक की 2 पैलेट रखनी है ना अपनी वैनिटी में तो आप एक ब्लशर पैलेट और एक कंटूर पैलेट ज़रूर रखना, मेरे रिकमेंडेशन से। बहुत अच्छी पैलेट है, आपको किसी और की तरफ स्विच होने की ज़रूरत नहीं है। और एक ही पैलेट में आप मोस्टली जितने भी क्लाइंट हैं आप एक पैलेट से कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं होती, एक एक पैलेट आपको समझदारी से इन्वेस्ट करना होता है कि किस पैलेट में हमें कितने कलर मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा बेका का हाईलाइट, मेरा मोस्ट फेवरेट बेका का हाईलाइट। मतलब इस वीडियो में मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट ही आपको बताए हैं सारे। और बेका का हाईलाइटर थोड़ा सा कॉस्टली आता है बट इसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो आप मिनी वाला भी रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक और आपको प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, ये है फॉरएवर 52 का 2-in-1 लाइनर एंड ब्रो पोमेड। इसके एक साइड में ना आईब्रोज के लिए 3 डॉट्स बने हुए थे पेंसिल की तरह, उससे आईब्रोज हो जाती थी। और एक साइड पे है आईलाइनर, बट अभी मेरे ख्याल से ये डिस्कार्ड हो चुका है फॉरएवर की तरफ से और आता नहीं है। मैं भी सर्च करी थी बट ये नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया लगा था। इससे ना बहुत जल्दी से और क्विक आईब्रोज हो जाती थी, बिल्कुल नेचुरल दिखती थी। एक जैसे पोमेड होता ना उससे एक लाइन सी बन जाती, इससे लाइन नहीं बनती थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। बट अनफॉर्चुनेटली ये डिस्कार्ड हो चुका है, शायद साइट से या कहाँ से मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो ये अभी मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, लेकिन हाँ इससे रिजल्ट, इसके जो एक नेचुरल इफेक्ट आता था ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसका। और एक जो मस्कारा की तरह ब्रश आता है ना आईब्रोज के लिए, वो भी ठीक है, उससे भी नेचुरल इफेक्ट ही आता है। उसको मैं मोस्टली मैच्योर क्लाइंट पे यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे हम आई लैशेज लगा के हमारे आई मेकअप को बहुत सुंदर बनाएंगे, क्योंकि आई मेकअप जो आई लैशेज के बिना अधूरा है। तो आई लैशेज जो थी मेरी ये आई मैजिक की थी, आई थिंक आई मैजिक की थी या किसकी थी, मुझे आई लैशेज का उतना आइडिया नहीं कि ये वीडियो बहुत पुरानी है और अभी अपलोड हो रही है आपके पास। तो आई लैशेज का मुझे आइडिया नहीं कि मैंने किसका लिया था। हाँ आई लैश ग्लू मैंने पीएससी का लिया था, क्योंकि मैं पीएससी का आई लैश ग्लू ही यूज़ करती हूँ। बहुत लोग यूज़ करते हैं डुओ का भी, बट मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने अभी तक डुओ का यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि वो कैसा है। हाँ पीएससी का मैंने यूज़ किया, पीएससी का अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे सेम पैलेट जो हमने आई मेकअप किया था ऊपर, आई मेकअप मतलब स्टार्ट किया था, उसी से ही मैं नीचे जो हमारा लोअर आई मेकअप होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कभी कभी मैं ना नाम ही भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या कहना है। तो यहाँ पे हम अपनी आंखों का मेकअप कंप्लीट करेंगे। जब तक हम लोअर लैश पे भी काम, हाँ लोअर लैश पे काम नहीं करते तब तक हमारा आई मेकअप उतना अच्छा सा नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा मैं हाइलाइटर को इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, इससे मेरे मेकअप में और ज़्यादा निखार आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैं करती हूँ। तो जैसे इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना हो गया और ब्रो बोन को हाईलाइट करना हो गया, ये सब चीज़ें आई मेकअप में अच्छी लगती हैं और थोड़ा सा आपके मेकअप को इन्हांस कर देती हैं और इम्प्रूव कर देती हैं आई मेकअप को आपके। तो ये सब करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने ब्लशर भी अप्लाई कर दिया, कंटूर भी हो गया, हाइलाइटर भी हो गया। और अब हम अप्लाई कर रहे हैं लिपस्टिक। जो लिपस्टिक इनको चाहिए था बिल्कुल साड़ी के कलर का ही, वैसे मैंने तो न्यूड बोला था बट थोड़ा सा ये न्यूली मैरिड थी तो इनको लिपस्टिक जो है थोड़ा सा इनको साड़ी के कलर का ही चाहिए था। बट ये लिपस्टिक भी इनके ऊपर बहुत प्यारी लग रही थी, ये वैसे ही बहुत सुंदर थी और मेकअप के बाद तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इनकी कॉम्प्लीमेंट भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे।
ये इनका मेकअप मैंने ही स्टार्ट किया था, शाम के 4 बजे मैंने स्टार्ट किया था, और फिर इनको कहीं जाना भी था। ये जब सुबह मॉर्निंग में आए थी और वहां से आने के बाद इन्होंने अपना रिव्यू दिया था कि पूरी रात इनका मेकअप जो है वो एज इट इज बना रहा था, कोई लाइंस नहीं, कोई क्रैक नहीं और कोई ग्रेनेस नहीं, बहुत बढ़िया मेकअप था इनका। और अब तो खैर मैं इनकी फैमिली मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ। आपने देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम पे ये जितने भी मेकअप्स करवाती है वो मुझे से ही करवाती है, और इनके काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोज़ मैं अपने ही वीडियो पे डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं तो इनकी फैमिली मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ। तो अगर आपको किसी का फैमिली मेकअप आर्टिस्ट बनना है ना, तो आपको काम अच्छा करके देना होगा। अगर आपने काम अच्छा करके दे दिया तो आप उनके हो जाओगे, क्योंकि एक बार में ही लोग ट्रस्ट करते हैं, दूसरी बार में ट्रस्ट नहीं करते। और यहाँ पे मैं मेकअप को अपना फाइनल टच दे रही हूँ, जो कि ये मेरी टेक्निक है। अब पता नहीं बहुत लोगों की है कि नहीं है आपकी, बट ये मेरी टेक्निक है। जब मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिक्सर के पहले मैं पूरे बेस को अच्छे से इस तरह से मैं ब्लेंड करती हूँ। एक पाउडर ब्रश ले सकते हो, या फिर आप कोई काबू की ब्रश की तरह जो आते हैं ना, लेकिन वो एकदम फ्लैट नहीं होने चाहिए, थोड़े से फ्लफी होने चाहिए। उससे क्या करती हूँ, मैं पूरे फेस को इवनली मैं ब्लेंड करती जाती हूँ। तो ये मेरा अपना स्टेप है, ये मेरी अपनी टेक्निक है। और यहाँ पे मैं लास्ट में फिक्सर दे रही हूँ बेस को फिक्स करने के लिए, क्योंकि इनको पूरी रात मेकअप टिकाना था, और मैंने यूज़ किया था फॉरएवर 52 का ही फिक्सर। अब यहाँ पे आप देखो बेस मेकअप मेरा कितना प्यारा लग रहा है। आई मेकअप देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। 3 स्टेप में हमने आई मेकअप किया था और कितना प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर आई मेकअप लग रहा था। और इस मेकअप में कोई भी एडिटिंग, कोई भी फिल्टर नहीं है। ये नॉर्मल मेरे फ़ोन के कैमरे की फ़ोटो है। मेरा OnePlus का था, आईफोन भी नहीं है मेरे पास अभी। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने सीखी होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, या फिर मुझे और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।